लीनियर मीन्स क्या होता है? लीनियर जिस वेरिएबल का डिग्री क्या होगा 1। पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका वेरिएबल क्या होगा 1। वेरिएबल का पावर कितना होगा 1, उसको बोलते हैं लीनियर। जिस वेरिएबल का पावर 2 होगा उसको क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक। जिसका 3 होता है उसको क्या बोलते थे? क्यूबिक। तो लीनियर हो गया हमारा। अब क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन में क्या होगा? इक्वलिटी का साइन होगा। किसका साइन होगा? इक्वलिटी का। इक्वलिटी में क्या? इक्वल का, ठीक है, इक्वल का साइन होगा, ठीक है। जैसे मैं दे दिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 है कि नहीं है? 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन है। और लीनियर मतलब इसका वेरिएबल का पावर कितना है 1 है। इन 2 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x और क्या है हमारा y है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अल्फाबेट हमारा क्या होगा? एक्स वाई जेड जो भी हमारे हैं वो हमारे क्या है? वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3, ये हमारे कैसे हैं? कांस्टेंट है। इन्हीं का यूज करके हम एक्सप्रेशन ही बनाते हैं, इक्वेशन ही बनाते हैं, जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंट है? एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होगा। हाँ, एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होगा, लेकिन इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होगा। एलएचएस इक्वल टू कितना होता है? आरएचएस। इस चैप्टर का मतलब समझ में आ गया? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। वेरिएबल इसमें क्या है? x और क्या है? y है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं 3x प्लस 7y माइनस 10 इक्वल टू 0 है कि नहीं है? देखिए 2 वेरिएबल हैं, x और क्या है? y है, और ये हमारा कांस्टेंट है। पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। कोई इक्वेशन दे दिया, उसमें a b c की वैल्यू पूछेगा। अगर ऐसा एक इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, तो इसमें a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले तो इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा? ax प्लस by प्लस c का फॉर्म था हमारा ना। तो इस फॉर्म में इसको पहले क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 5y, ये प्लस 10 उधर जाके क्या होगा? माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए तो ax प्लस by प्लस c का फॉर्म हो गया। इसके कंपेयरिंग कर लेंगे ax प्लस by प्लस c से। a की वैल्यू कितना हो जाएगा इसकी? 2, b की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 एंड c की वैल्यू कितना हो जाएगा? -10। साइन के साथ रखेंगे तो a b c की वैल्यू हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर दे दिया x by 5 प्लस y by 2 इक्वल टू, या दे दिया -3 इक्वल टू 0। अब इसमें a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको लिख सकते हैं क्या? 1 into x by 5 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कितना? 1 by 5 into x लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? 1 by 2 into y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपेयरिंग कर लेंगे ax प्लस by प्लस c से। ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 by 5, b की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 by 2 एंड c की वैल्यू कितना हो जाएगा? -3। कर लेंगे ना। ऐसा ही पहला क्वेश्चन दिया होगा, पहला दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा। यहाँ पे देखिए तो तीसरा एग्जांपल समझ लीजिए तो थोड़ा सा 2x प्लस 3y प्लस 9.5 बार इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी होगी? 9.5 बार हो जाएगा ना। एक्सरसाइज देखिए तो
इस साइड देखे तो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। बोल रहे एक नोटबुक का कॉस्ट क्या है, पेन के कॉस्ट क्या है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है ना, 2 गुना है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स द रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। उसको लीनियर इक्वेशन में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो लेट क्या करेंगे, इसमें द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, नोटबुक का कॉस्ट कितना है एक्स रुपीज, एंड द पेन टू बी वाई। अब उसका 2 टाइम्स है ना, तो यक्स किसके इक्वल होगा, 2y के ना। अरे जो कॉपी, जो बुक है, नोटबुक हमारी कॉपी होती है ना, जो कॉपी की कॉस्ट है, उन जो हमारी पेन की कॉस्ट कितना है, 2 गुना है। ये हमारा अगर x रुपीज का होगा तो इसका 2 गुना होगा ना, ये 2y का होगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 2y। x इक्वल टू कितना होगा, 2y। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, x प्लस जाकर क्या होगा, माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फॉर्म में कर लेंगे, नोट कीजिए। 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन की, जो पेन का कॉस्ट है, नोटबुक की कॉस्ट कितना है, ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। अगर नोटबुक की कॉस्ट x रुपीज होगी, अगर पेन की कॉस्ट y रुपीज होगी, तो उसका x क्या होगा, उसका 2 टाइम्स होगा ना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y। और उसको राइट करना है, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को आप लोग लीनियर इक्वेशन में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोट बुक बी रुपीज x। नोटबुक कॉस्ट कितना दे दिया है इसमें, x रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन बी रुपीज y। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ये x है, x हमारा नोटबुक कॉस्ट है, पेन के डबल की कॉस्ट क्या है, इक्वल है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू कितना होगा, 2y। ये इसको क्या है, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल चेंज करना है ना। x इक्वल टू 2y, x ए प्लस जाकर क्या होगा, माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। x हमारा अलग वेरिएबल है और y हमारा क्या है, सेकंड वेरिएबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, express the following linear equation in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। जो भी हमारा इक्वेशन दिया होगा उसमें फाइंड करना है a, b and c की वैल्यू। पहला हमारा लीनियर इक्वेशन दे दिया है, फर्स्ट हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, ये हमारा ना। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 2x प्लस 3y, ये प्लस की वैल्यू जाकर उधर क्या हो जाएगी, माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 हो गया ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है हमारा, ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें एक वैल्यू कितनी होगी, 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 9.35 बार। आई बात समझ। सेकेंड हमारा क्या है, क्या हमारा x माइनस वाई बाई 5 इक्वल टू कितना दे दिया है, सॉरी x माइनस 5y इक्वल टू ना, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस y लिख सकते हैं 1 बाई 5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है,
1 है ना, उससे यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 1। ए की वैल्यू कितनी होगी इसमें 1, बी की वैल्यू कितनी होगी -1/5 एंड सी की वैल्यू कितना होगा -10। ऐसे सभी क्वेश्चन कर लेंगे। थर्ड हमारा क्या दे दिया है -2x + 3y = 6। इसको आप लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा -2x + 3y, ये प्लस है तो क्या होगा -6 = 0। ए की वैल्यू कितना होगा -2 और नहीं होगा, बी की वैल्यू कितनी होगी 3 एंड सी की वैल्यू कितनी होगी -6। फोर्थ में दे दिया x = 3y, फोर्थ हमारा दे दिया है कितना x = 3y। इसमें a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे x + x -3y = 0 हो गया इसमें ना। a की वैल्यू कितना होगा इसमें 1, यहाँ पे 1 होगा कि नहीं होगा। b की वैल्यू कितना होगा -3। कांस्टेंट टर्म दिया इसमें नहीं दिया तो उसकी c होगा, उसकी c की वैल्यू कितना होगी 0। ऐसे फोर्थ कर लेंगे, फिफ्थ 6 7 सब कर लेंगे ना।